तो जो बढ़ने वाले लक्षण हैं वो हम कैसे पहचाने कि हाँ अब ये जो पार्किंसंस का डिजीज है ये अर्ली से एडवांस स्टेज में बढ़ रहा है? एडवांस स्टेज पार्किंसन डिजीज हम तब कहते हैं अगर किसी पेशेंट को बैलेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, ठीक है। अगर पेशेंट दवाई ले रहा है मगर उसके बावजूद पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोटर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। व्हाट आर मोटर फ्लक्चुएशंस? कि पेशेंट दवाई लेता है, उसका इफेक्ट लेट स्टार्ट होता है और दवाई का इफेक्ट जो है कम देर तक रहता है। जितनी देर तक दवाई का इफेक्ट है उसमें पेशेंट को डांसिंग मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं। दवाई का इफेक्ट कभी आता है कभी नहीं आता है। ये सब सिम्टम्स एडवांस होते हैं। इसके साथ ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्वैलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, स्पीच में डिफ़िकल्टी होना, ये भी जब टाइम के साथ बढ़ते हैं तो इन सबको हम एडवांस पार्किंसन डिजीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। तो पार्किंसंस अगर एक बार हो जाता है तो क्या हमारे ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स या ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है? देखिए, ये ब्रेन की ही बीमारी है। ब्रेन में जैसा मैंने बताया कि ये ना सिर्फ मूवमेंट बल्कि नॉन मूवमेंट रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उन सबको भी अफेक्ट करता है। जैसे पेशेंट जब हमारे पास इनिशियली आएगा तो फर्स्ट उसकी कंप्लेंट तो वैसे मोटर ही होती है, क्योंकि फैमिली और पेशेंट ने वही नोटिस किया होता है मुझे चलने में दिक्कत आ रही है। बट उसके बाद जैसे जैसे डिजीज एडवांस होगी तो पेशेंट को यूरिन का, जैसे मैंने बताया था कि यूरिन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आना, स्लीप में और डिस्टर्बेंसेस आ जाना, बिहेवियर मेमोरी खराब होने लग जाना, ठीक है, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, मेमोरी में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ जाना, तो जैसे बैठ के उठने पे चक्कर आ जाना, ये सारे जो लक्षण हैं ये एडवांस डिजीज़ के होते हैं।